हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से बढ़िया ही होंगे। तो जिनको जिनको घर में माता अम्बे का निवास चाहिए, वास चाहिए, वही लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और ये जो है चैत नवरात्रि में गौ माता को एक गुप्त चीज़ खिलाने से आपका घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो वो क्या है दोस्तों? तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ऐसे ही बने रहिए। जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम और न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग को जो ये उपाय बताया जाएगा वो उपाय आपको करना चाहिए। चैत नवरात्र के दिनों में आपको एक चीज़ खिलाने से आपको करोड़पति भी अरबपति हो जाता है। तो वो किस तरह से और कैसे होगा दोस्तों? तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो कहीं से भी बढ़िया होगी तो आप लोग ज़रूर से करेंगे तो आपको बैंक बैलेंस जो है वो कभी भी बढ़ता ही चला जाएगा, खर्च नहीं होगा। तो वो चलिए वीडियो को तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। और उनके बाद और आपके घर में एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं, तत्काल आपके घर में जीवन में दुख खत्म हो जाएगा और सुखी और खुशहाल ज़िंदगी आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ज़रूर से करना चाहिए। जब लोग को कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी होती है और घर में होता है, जैसे चैत नवरात्र के दिनों में गाय का यह उपाय करने से जीवन में सारी गरीबी दूर हो जाती है। और कौन सी चीज़ है वो? तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे तक के देखें। तो जो गाय के उपाय है चैत नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ ताकि आप लोग इन दिनों में भी आप कोई गलती ना करें। और जो 2025 में चैत नवरात्रि प्रारंभ हुई है तो उस दिन से आपको ज़रूर से करना चाहिए। और उस दिन आप माँ दुर्गा के व्रत रख रही है, 9 के 9 दिनों पूजन किए जाते हैं और उसमें माता लक्ष्मी के भी पूजा करना चाहिए और गौ माता को भी करना चाहिए और कुछ न कुछ गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए, जो जिससे हमारे घर में जन्म जन्मांतर तक की मतलब दुख खत्म हो जाए और उनके बाद हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, नया तरक्की, नया व्यापार बिजनेस हमें हमेशा प्राप्त होते रहे और दिन दुगनी रात चौगनी अवश्य में होना चाहिए दोस्तों। और माँ दुर्गा के 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा किया जाता है, जिनको भोग बनाया जाता है वो माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है और उनको विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो उसी समय आपको गौ माता को भी पूजा करना चाहिए। और चैत पूजा में जो होती है चैत नवरात्रि में वो उसमें मतलब साफ साफ कहा गया है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद मिलता है और वो सबसे सुनहरा पल होता है और माता उस दिन में बहुत ही पसंद मुर्दा में होता है, यानी कि उनको एक तरफ से माना जाता है। चैत नवरात्रि के दौरान आपको ये अन्य दिन के मुकाबले करने से सबसे अच्छा होता है और माता के विधि विधान के अनुसार से पूजा किए जाते हैं। और उनको चैत नवरात्रि में महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं रखते हैं, पुरुष महिलाएं दोनों रखते हैं। और उनको जिस व्यक्ति को भी अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण है भी तो भी वो इस कार्य को करते हैं तो उनको इस कार्य में सफलता ज़रूर प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसीलिए चैत नवरात्रि में हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष खास महत्व दिया गया है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए
ये पावन योग है और इसमें आप लोगों को ज़रूर से करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को चैत महीने में जो साल के पहला चंद्र सूर्य ग्रहण लगने जा रहा था, इसलिए चैत नवरात्रि का जो है वो लक्ष्मी योग और नक्षत्र योग, जो अमृत सिद्ध योग, ये सब जो है उनका निर्माण हो रहा था। और चैत नवरात्रि के समय में पूरे दिन में व्रत करना चाहिए और माँ दुर्गा का नवरात्रि का जो होता है उस ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करना चाहिए। और किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो उनके लिए भी है चैत नवरात्रि के दिन स्नान और ध्यान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो जो लोग ये इनको करते हैं शास्त्र के अनुसार उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो उनको साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा मिलती है। तो आप लोग को ज़रूर से करना चाहिए। और आपको राहु केतु के दशा अच्छी हो जाएंगे तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो माँ दुर्गा के हाथों में होता है। दूसरी तरफ उसके धन आना शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और वर्षा होगी। आपको अपना जीवन में समस्त प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने के साथ साथ आपको विशेष उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ने ये उपाय नहीं की तो फिर आप लोग माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा को, जिन व्यक्ति को अगर आशीर्वाद माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल चुका हो, उनको कभी भी घर में दुख दरिद्रता का निवास नहीं होगा। हमेशा सुख शांति समृद्धि मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है जब भी धनतेरस का पूजा होती है या नवरात्रि का पूजा होते हैं तो आपके घर वाले लोग जो होते हैं गौ माता का जो पूजन जरूर करते हैं और गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिलाते हैं। ज़्यादा नहीं कुछ तो 2 पूड़ियाँ जरूर ही खिलाते हैं। तो आपको सूर्य देव को नवरात्रि के दौरान जरूर अर्घ देना चाहिए। और ये खरमास पड़ रहे हैं तो सभी व्यक्ति को सूर्य देव को अर्घ अवश्य देनी है। तो इस जो कामयाबी नहीं हुई है और बाधाएं आ रही है तो सभी से छुटकारा मिलने वाली है। और ये कहे कि आप अपार धन मिलने वाला है और कोई भी ऐसी चीज़ें हो, लेकिन धर्म प्राप्ति के योग हमेशा आपके जीवन में बने रहेंगे और अन्न धन का भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चैत नवरात्रि के दौरान आपको सारे बातें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक के देखिए। और आपको मैं बता दूं कि जब लोग ये नवरात्रि का व्रत करते हैं तो उनको जो है ध्यान में ये भी रखना होता है, और उनसे जैसे छोटी मोटी चींटी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उनको वही है कि थोड़ा सा चीनी और आटा में मिलाकर खिलाने से उनका पुण्य होगा, लाभ होगा, धन की आगमन होगी। और इसी तरह से ज़रूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति इन गौ माता के सेवा नहीं करते हैं तो उनको घोर पाप लगता है। जैसे कि बहुत लोग गौ माता को पाल लेते हैं और उनकी सेवा नहीं करती हैं, वो मल मूत्र पर पड़े हुए रहते हैं, मक्खी भिनक रहे हैं। तो ऐसे इंसान का गौ माता में जो है 33 कोटि देवता रहते हैं और उन सभी देवताओं को जो होता है क्रोधित हो जाता है और उनका श्राप मिलता है आपको। तो आप मतलब बहुत जल्द आपका दुर्भाग्य सौभाग्य से दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो इसलिए आप उनको ज़रूर ध्यान में रखें। और जो लोग गौ माता से प्यार करते हो और प्रेम करते हो तो वो गौ माता, जय गौ माता कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। शाम के समय आपको क्या करना चाहिए, सरसों के तेल के चौमुखी तेल का दीपक जलाना है। और जलाने के बाद दोस्तों आपको विशेष पूजन, मतलब जबकि आप चौमुखी दीपक बनाएंगे आटे का या मिट्टी का, अगर आटा हो तो आटे का, नहीं हो तो मिट्टी का,
तो आपको पूजन करनी है। पूजन करने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान रखना है उस दौरान, और उनके बाद उसी में जो इच्छा है, जो मनोकामना है, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी रीजन हो दोस्तों, वो बोल के आप माता रानी के नाम लेते हुए आप उनमें 2 लौंग के फूल छोड़ देंगे। और पूरा नवरात्रि जो है अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें, और मुख्य द्वार पे एक गौ माता यानी कि गौ माता का घी का दीपक जरूर जलाए, लंबी बाती का, और बाती सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, रेड होना चाहिए, यानी कि रक्षा सूत का ही लंबी बाती का बना के जलाए। जब आप दीपक जला रही हैं तो आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है कि दीपक कभी भी नीचा में नहीं रखना है। या तो आप पुष्प के आसन दे सकते हो, या तो आप चावल की, तो चावल अगर ले रही है तो चावल कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यानी कि साबुत होनी चाहिए। और उनके बाद आप दीपक रखेंगे, और जो इच्छा होगी वो आप बोल के रखेंगे, और 9 दिन तक लगातार, जब तक माता रानी, ऐसे तो कहते हैं कि डेली करना चाहिए, हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और हमारे घर में जन्म जन्मांतर तक का अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं होती है, और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी हुई होती है। और जो लोग इन चीज़ के फॉलो नहीं करते हैं तो देखिएगा उन्हीं के घर में दरिद्रता का निवास बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेके चलना है और करना है, और इनके लाभ भी उठाना है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये कार्य नहीं करेंगे और उनका परिणाम आपको उल्टा देखने के लिए मिल जाए, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको पूरा संघर्ष और जीवन यापन करने के साथ साथ आपको विशेष लाभ उठाना चाहिए और करना चाहिए। अब जो है वो है गौ माता का। तो गौ माता को कौन सा ऐसा कार्य करे, तो देखिए, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तब से इन 9 दिनों में किसी भी दिन नहीं, डेली करते तो और अच्छा है। और नहीं जिनको मतलब वो कहते समय नहीं, लेकिन समय निकालना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए समय देना चाहिए, चाहे जितना ही हो उतना ही। तो हर एक दिन आप नवरात्रि का व्रत रख रही है या नहीं भी रख रही है, तो इस दिन में सात्विक भोजन जरूर लेना चाहिए। और इन दिन में जो पहली रोटी होती है उसमें अगर आप हल्दी, कभी भी गौ माता को रोटी खिलाए तो सूखी रोटी, खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और उनके बाद प्लस उस रोटी में चाहे शक्कर डाल दो, चाहे चीनी डाल दो, चाहे आप चाहो तो हल्दी डाल के उनके बाद बेल के खिलाओ, तो आपको ज़्यादा धन लाभ का योग बनता है। और आपकी जो माता रानी के, जैसे कि गौ माता के खिलाने के बाद उनका चरण स्पर्श कर लेते हैं, तो आपके घर में धन का आगमन होता है, और नया नया तरक्की, व्यापार, बिजनेस देखने के लिए मिलता है। और आपके घर में जो दुख दुविधा थी वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगे, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि होंगे। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और उन्हीं के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जिन भाई बहन को, यानी कि आसपास में गौशाला है, तो महीना में नहीं 15 दिन में डेली बना लीजिए। गर्मी का मौसम आ रही है, ठंडी है नहीं, तो आप लोग रेगुलर शाम के टाइम में ज़रूर जाएं और उनको कुछ ना कुछ लेते जाएं, चाहे केला हो चाहे कुछ भी हो। और गर्मी के समय आ रहे हैं तो गुड़ थोड़ा कम मात्रा में दीजिएगा, जो लोग अगर देने के लिए चाह भी रहे हैं तो, क्योंकि ठंडी में तो फ़ायदेमंद होता है, गर्मी में सब चीज़ का नुकसान करता है। तो इन चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, और उनके बाद ही करना होता है। तो ये करना है और उनके बाद ही आपको लेके चलना है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इनके बाद अब हम चलते हैं आप सभी को बताने कि नवरात्रि में जो लोग बढ़ती में जो कुछ फलहारी निकाल रहे हैं, तो उनमें से आप 11 आटा के, जैसे सिंघाड़े के आटा गूंथते हो ना, लगाते हो, उसमें से 11 आटा के गोली में, या तो आप चीनी डाल के बंद करके गोल गोल घुमा के मतलब बना के, और वो 11 के 11 अगर रख लेते हैं, और वो गौ माता के जाकर, अगर काला गौ माता मिल गया तो बहुत अच्छी, नहीं तो कोई भी गौ माता को आप खिला दीजिएगा। और आप उनके सिर, जो दोनों सिंग के बीच में होते हैं, वो मस्तक को छू के स्पर्श करके हाथ फेरते हुए आप अपनी
जो भी कामना, जो भी इच्छा हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा से हो, चाहे व्यापार बिजनेस हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे पुत्र नहीं पढ़ रहा हो या आपकी विवाह नहीं हो रही, जो भी रीजन हो दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए